दोस्तों, 1 फरवरी 2003 का दिन भारत कभी नहीं भूलना चाहता है। नासा के यान से 16 जनवरी 2003 को अंतरिक्ष में निकली भारत की बेटी कल्पना चावला अंतरिक्ष में ही सदा के लिए खो गई थी। लेकिन दोस्तों, इस मिशन को लेकर भारत को तब सबसे बड़ा धक्का लगा जब इस मिशन के वो सीक्रेट्स नासा के कंट्रोल रूम से बाहर आ गए, जो बता रहे थे कि नासा को इस भयंकर त्रासदी की बात का पहले से ही पता था कि यान में बैठी एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला कभी भी धरती पर जिंदा नहीं लौटेंगी। इस स्पेसक्राफ्ट हादसे के सालों बाद एक बड़ा खुलासा होता है। ये खुलासा मिशन कोलंबिया के प्रोग्राम मैनेजर ने खुद कर दिया कि जिस दिन स्पेस शटल ने उड़ान भरी थी, उसी दिन कल्पना चावला समेत सभी 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत का अलार्म भी सेट हो चुका था। यानी मिशन लॉन्च के साथ ही उनकी मौत की डेडलाइन 16 दिन के लिए फिक्स हो चुकी थी। यानी कल्पना चावला 16 दिनों तक अंतरिक्ष में मौत के साए में ही जीती रही। उसकी मौत की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी। लेकिन दोस्तों, आखिर नासा ने ऐसा क्यों किया? आखिर ऐसा हुआ क्या था? नासा सब जानता था, लेकिन अपने ही अंतरिक्ष यात्रियों से ये जानकारी क्यों छुपाई? बड़ी बात तो ये है कि अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट ने नासा के सामने इस स्पेस शटल को बचाने वाला एक प्रस्ताव रखा था, लेकिन नासा ने उसे क्यों ठुकरा दिया? आखिर एस्ट्रोनॉट्स और उनके घर वालों को कोई भी जानकारी क्यों नहीं दी गई? सवाल कई है दोस्तों, लिहाजा इस वीडियो में नासा के उस स्पेस मिशन की एक एक बात को डिकोड करके बताने वाली हूँ, जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। वो 1 फरवरी 2003 की सुबह थी। अमेरिकी समयानुसार सुबह के 8:44 और 9 सेकंड। पृथ्वी से 4 लाख फीट यानी 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर कोलंबिया स्पेस शटल STS-107 ने धरती के एटमॉस्फेयर में एंट्री शुरू की। सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा था। यान 70 किलोमीटर की ऊंचाई पर आ चुका था। पूरी दुनिया बेसब्री से कोलंबिया के धरती पर लौटने का इंतजार कर रही थी। हर पल का इंतजार, ठीक से कहें तो 1 सेकंड के 100वें हिस्से पर नजर थी। भारत भी बड़ी उत्सुक नजरों से यान पर नजर गड़ाए हुए थे, क्योंकि ये मिशन के अंतरिक्ष जगत में बेहद खास मायने थे। तभी अचानक नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर में तगड़ी हलचल देखने को मिली। ग्राउंड स्टेशन को सिग्नल मिलते हैं कि यान के लेफ्ट विंग से कुछ गिर रहा है। 8:55 आते आते यान की एक थर्मल इमेज सामने आती है, जो रोंगटे खड़े करने वाली थी। पता चलता है कि कोलंबिया के विंग्स का टेम्परेचर 1650 डिग्री को पार कर चुका है। वो वक्त था 8:59 ग्राउंड स्टेशन से स्पेसक्राफ्ट कम्युनिकेटर ने यान में मौजूद मिशन कमांडर रिक हसबैंड को कॉल कनेक्ट किया, लेकिन वहां से केवल एक ही शब्द सुनाई दिया, रॉजर, और अगले ही पल कनेक्शन कट गया। ये वो पल था जब नासा को एक बड़ा झटका लगता है कि कोलंबिया आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। दुनिया बेसब्री से आसमान से उतरने वाले जांबाजों का इंतजार कर रही थी। भारत अपनी बहादुर बेटी कल्पना चावला को देखने के लिए बेकरार था। यान से संपर्क साधने की बार बार कोशिशें जारी थी, लेकिन हर कोशिश नाकामी का ही दामन थाम रही थी। नासा वैज्ञानिकों के चेहरे पर पसीना देखा जा रहा था। रेडियो सिग्नल्स लॉस हो चुके थे। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अमेरिकी अंतरिक्ष यान कोलंबिया स्पेस शटल STS-107 धरती से 2,09,800 फीट की ऊंचाई पर था और 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती की सतह की ओर बढ़ रहा था। कार्यक्रम तो तय था कि यान अगले 12 मिनट में अमेरिका की टेक्सास सिटी में उतरने वाला है, लेकिन उससे पहले ही यान काबू से बाहर था। तभी सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला कि कोलंबिया का बायां विंग टूटकर अलग हो चुका है, और इसके अगले ही पल जो हुआ उसे आप सबसे मनहूस पल कह सकते हैं। सुबह 9:01 आवाज की रफ्तार से 18 गुना तेज गति से 2,07,000 फीट की ऊंचाई पर पूरा कोलंबिया स्पेस शटल टुकड़ों में बिखर गया। लैंडिंग के ठीक 12 मिनट पहले दुनिया की धड़कनें ठिठक गई। आंसुओं का अंबार उमड़ पड़ा, क्योंकि इस मनहूस खबर से पूरी दुनिया अवाक रह गई। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, अंतरिक्ष यान का मलबा टेक्सास के डैलस इलाके में करीब 160 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैल गया। यान पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते ही टूटकर बिखर चुका था। जश्न का सैलाब आंसुओं की शक्ल में सामने आ चुका था। यह हादसा इतना बड़ा था कि मातम और मायूसी जैसे अल्फाज भी छोटे लग रहे थे, क्योंकि अंतरिक्ष से उम्मीदों का आसमान लेकर जिनको धरती पर उतरना था, वो आसमान में ही दफन हो चुके थे। शरीर के निशान 160 किलोमीटर के दायरे में फैल चुके थे।
नासा ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। करोड़ों भारतीयों के लिए भी उम्मीद का दामन टूट गया, क्योंकि उनकी बेटी कल्पना चावला भी अंतरिक्ष की अनजानी दुनिया में खो गई थी। कोलंबिया यान हादसे से भारत से लेकर उसका जिगरी दोस्त इजराइल भी गम के समंदर में डूब गए। टीम में एक इजरायली वैज्ञानिक आइलन रैमन भी शामिल थे। रैमन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इजरायली थे। उनके अलावा इस टीम में मिशन कमांडर रिक हस्बैंड, विलियम मैकॉल, लॉरेल क्लार्क, डेविड ब्राउन और माइकल एंडरसन शामिल थे, जो लौटकर धरती पर वापस नहीं आ सके। 1 फरवरी का वो दिन इतिहास में आज भी एक युग के अंत के तौर पर दर्ज है। इस स्पेसक्राफ्ट हादसे के सालों बाद एक बड़ा खुलासा होता है। ये खुलासा मिशन कोलंबिया के प्रोग्राम मैनेजर ने किया कि जिस दिन स्पेस शटल ने उड़ान भरी थी, उसके ठीक 82 सेकंड पर ही कल्पना चावला समेत सभी 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत का अलार्म भी सेट हो चुका था। यानी मिशन लॉन्च के साथ ही उनकी मौत की डेडलाइन 16 दिन के लिए फिक्स हो चुकी थी। यानी कल्पना चावला 16 दिनों तक अंतरिक्ष में मौत के साए में ही जीती रही, इस बात से अनजान कि ये मिशन उसका आखिरी मिशन है। उसकी मौत की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। कोलंबिया स्पेस शटल की उड़ान भरते ही पता चल गया था कि ये सुरक्षित जमीन पर नहीं उतरेगा। तय हो गया था कि 7 अंतरिक्ष यात्री मौत के मुंह में ही समाएंगे। फिर भी उन्हें इसकी जानकारी नहीं दी गई। बात हैरान करने वाली है, लेकिन यही सच है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि आखिर ऐसा हुआ क्या था। नासा सब जानता था, लेकिन अपने ही अंतरिक्ष यात्रियों से ये जानकारी क्यों छुपाई? क्यों नासा वक्त रहते उसे ठीक नहीं कर पाया? कोलंबिया मिशन के प्रोग्राम डायरेक्टर वेन हेल ने सालों बाद बड़ा खुलासा किया कि हमें इस बात की जानकारी थी कि कोलंबिया स्पेस शटल लौटते वक्त हादसे का शिकार होगा, लेकिन हमने जानबूझकर एस्ट्रोनॉट्स को इसकी जानकारी नहीं दी। हमने मिशन मैनेजमेंट टीम के डायरेक्टर जॉन हार्पोल से इस तकनीकी खराबी पर चर्चा की थी, जिस पर उन्होंने कहा था कि हम थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम में आई दिक्कत को किसी भी हाल में ठीक नहीं कर सकते हैं। ये उनका ही फैसला था कि क्रू मेंबर्स को इसकी जानकारी नहीं दी जाए। उनके मुताबिक स्पेस फ्लाइट के सभी मेंबर्स को खुश रहने दिया जाए, आखिरी वक्त तक मस्त रहने दें, क्योंकि जब वो वायुमंडल में एंटर हों तो मौत तो तय ही है। इससे पहले नासा चैलेंजर स्पेसक्राफ्ट हादसा देख चुका था, जो 1986 में हुआ था। उसमें भी 7 एस्ट्रोनॉट्स काल के गाल में समा गए थे। कोलंबिया शटल इससे पहले 27 मिशन सफलतापूर्वक अंजाम दे चुका था, लेकिन इस मिशन की शुरुआत ही तकनीकी गड़बड़ी के साथ हुई थी। इसकी वजह से इस उड़ान में विलंब भी होता रहा। आखिरकार 16 जनवरी 2003 को कल्पना समेत 7 यात्रियों ने कोलंबिया STS 107 से उड़ान भरी। सभी एस्ट्रोनॉट्स ने 24 घंटे 2 शिफ्टों में लगातार काम करते हुए करीब 80 प्रयोग किए। ये वैज्ञानिक प्रयोग जीव विज्ञान, फ्लूइड फिजिक्स और मटेरियल साइंस पर किए। अंतरिक्ष यात्रा के दौरान न केवल कल्पना चावला बल्कि उसके 6 साथी मौत के साए में ही जीते रहे, इस बात से बेखबर कि वो सुरक्षित धरती पर नहीं आ सकते। अपने मिशन में वो पूरी जी जान से लगे रहे और हर रिसर्च का डेटा नासा तक पहुंचाते रहे। लेकिन तमाम कम्युनिकेशन के बावजूद नासा ने उन्हें पता तक नहीं लगने दिया कि वो धरती को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके हैं। नासा के वैज्ञानिक नहीं चाहते थे कि अंतरिक्ष यात्री घुट-घुट कर अपनी बाकी बची जिंदगी को जिएं। लिहाजा उनको ये बेहतर लगा कि हादसे का शिकार होने से पहले तक वो मस्त रहें। 2008 में नासा की क्रू सर्वाइवल रिपोर्ट के मुताबिक अंतरिक्ष यात्री यान के शुरुआत डैमेज तक जिंदा थे, लेकिन जैसे ही कैबिन में प्रेशर बढ़ा, उसके बाद विस्फोट में सब खत्म हो गया। इस स्पेसक्राफ्ट की लॉन्चिंग के वक्त ही नासा को पता चल चुका था कि उष्णारोधी परत में डैमेज आ गया है। लॉन्चिंग के बाद ठीक 82 सेकंड पर ही बाइपोड रैंप से फोम के टुकड़े गिरने की जानकारी मिल चुकी थी। वैज्ञानिक साफ तौर पर देख पा रहे थे कि कोलंबिया यान के लेफ्ट विंग से थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम हट गया है। जब ये यान ऑर्बिट में पहुंच गया, उस वक्त नासा के कई वैज्ञानिकों ने डैमेज को ठीक करने की कोशिश करने की भी ठानी थी, लेकिन उनको रोक दिया गया। कोलंबिया यान को लेकर अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट ने अपने खुफिया कैमरों के जरिए क्लियर तस्वीर लेने को कहा, लेकिन नासा के उच्चाधिकारियों ने इसे पूरी तरह नकार दिया। ऐसे में सवाल उठा कि नासा ने ऐसा क्यों किया, तो इसका जवाब भी मिल गया, क्योंकि उनके मुताबिक इंसुलेटिंग फोम के गिरने से कोलंबिया के लेफ्ट विंग में कार्बन हीट शील्ड मटेरियल डैमेज हो चुका था और उसे अंतरिक्ष में ही ठीक कर पाना नामुमकिन था। बाद में हुई जांच में ये पता चला कि हीट शील्ड मटेरियल यानी उष्णारोधी परत के डैमेज होने के कारण गर्म गैस का प्रवाह लेफ्ट विंग में लगातार होता रहा, जिसने यान के अंदर काफी नुकसान पहुंचा दिया था।
बड़ी बात यह थी कि इस इंटरनल डैमेज का पता ना तो नासा के ग्राउंड स्टेशन को था और ना ही यान में मौजूद क्रू मेंबर्स को। 16 जनवरी को लॉन्चिंग के दौरान जब ये इंसुलेटिंग फोम हटे थे, उस वक्त ही यान की रफ्तार 877 किलोमीटर प्रति घंटा की थी। लिहाजा इनकी शुरुआती डैमेज रोक पाना भी नासा के काबू से बाहर था। उड़न परी कल्पना चावला ने 41 साल की उम्र में अपनी दूसरी अंतरिक्ष यात्रा की, जो आखिरी साबित हुई। उनके वे शब्द सत्य हो गए जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूं, हर पल अंतरिक्ष के लिए ही बिताया है और इसी के लिए मरूंगी। कल्पना की जिंदा दिली नासा के वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि करोड़ों भारतीय भी अपने सीने में दबाए हुए हैं। अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली वो दूसरी भारतीय थीं। कल्पना चावला से पहले भारत के राकेश शर्मा 1984 में सोवियत अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में गए थे। कल्पना के बारे में एक खास बात यह भी है कि उन्होंने 8वीं कक्षा में ही अपने पिता से इंजीनियर बनने की इच्छा जाहिर कर दी थी। अपने नाम के अनुरूप ही कल्पना ने दुनिया को यह बताया कि यदि आसमान में जाने की कल्पना कर रहे हो तो वहां जाने के लिए पूरा प्रयास भी करो। आज देश की हर लड़की के लिए कल्पना एक आदर्श हैं। वो अपनी कल्पनाओं के साथ ही मरकर अमर हो गईं। कल्पना ने साल 1988 में नासा ज्वाइन किया था। यहाँ उनकी नियुक्ति नासा के रिसर्च सेंटर में हुई थी। इसके बाद मार्च 1995 में वो नासा के अंतरिक्ष यात्री कोर में शामिल हुई थी। करीब 8 महीनों के कड़े प्रशिक्षण के बाद उन्होंने 19 नवंबर 1997 को अपना पहला अंतरिक्ष मिशन शुरू किया। तो केवल नासा ही नहीं, भारत समेत पूरी दुनिया ने तालियां बजाकर और शुभकामनाएं देकर उनके दल को इस यात्रा पर रवाना किया था। तब उनकी उम्र महज 35 साल थी। उन्होंने 6 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ स्पेस शटल कोलंबिया STS-87 से उड़ान भरी। अपने पहले मिशन के दौरान कल्पना ने 1.04 करोड़ मील सफर तय करते हुए करीब 372 घंटे अंतरिक्ष में बिताए थे। इस दौरान पृथ्वी की 252 परिक्रमाएं लगा पूरी दुनिया को चौंका दिया था। साल 2000 में कल्पना को दूसरे अंतरिक्ष मिशन के लिए भी चुन लिया गया था। 16 जनवरी 2003 को कल्पना सहित 7 यात्रियों ने कोलंबिया STS-107 से उड़ान भरी। लेकिन ये अंतरिक्ष यात्रा उनकी जिंदगी का आखिरी मिशन साबित हुआ। अंतरिक्ष परी कल्पना चावला का नाम, जिनकी कल्पना सिर्फ धरती तक ही सीमित नहीं थी, उन्होंने उससे भी कहीं ऊंचे अंतरिक्ष में उड़ान भरने के ख्वाब देखे और उन्हें साकार भी किया। कल्पना चावला पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने अंतरिक्ष में उड़ान भरी। कल्पना के बाद सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में भारत का नाम रोशन किया है। हालांकि ये तीनों एस्ट्रोनॉट विदेशी अंतरिक्ष एजेंसियों यानी नासा और रॉसकॉस्मोस के जरिए अंतरिक्ष में पहुंचे हैं। लेकिन अब भारत भी अंतरिक्ष जगत में बहुत आगे बढ़ चुका है। भारत जल्द अपना खुद का मानव मिशन लॉन्च करने वाला है। आज स्पेस एक्स का क्रू ड्रैगन बहुत ही सेफ तरीके से अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी करवा रहा है। अगर ऐसा यान पहले होता तो शायद कोलंबिया स्पेस शटल हादसा रोका जा सकता था और कल्पना चावला आज जिंदा होती। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताएं और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।